ये कहानी एक ऐसे बादशाह की है जो तख्त पर बैठा था मगर हकीकत से अंधा हो चुका था। कभी सोचा है कि जब कोई बादशाह खुद को सब कुछ समझने लगे तो उसका असल सवाल कहां से शुरू होता है। सदियों पहले एक सल्तनत थी जिसका नाम था जरियाब। इस सल्तनत का बादशाह था अफसर शाह। उसके पास सब कुछ था, ताज, तख्त, फौज, खजाना। लोग कहते थे कि जरियाब का खजाना कभी खाली नहीं होता और बादशाह खुद कहता था कि मेरा नसीब मेरा अपना है। सुबह दरबार सजता, सोने के कलम, रेशमी पर्दे और जमीन तक झुके हुए वुज़रा। जो बात बादशाह के मुंह से निकलती वही कानून बन जाती। मगर वक्त के साथ बादशाह के दिल में एक चीज बढ़ती चली गई, गुरूर। उसे लगता था कि उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। वो कहता, अगर मैं ना होता तो ये लोग भूखे मर जाते। गरीब उसके लिए सिर्फ नंबर थे और इंसाफ सिर्फ एक लफ्ज। दरबार में अगर कोई सच बोल देता तो उसे खामोश कर दिया जाता। बादशाह अफसर शाह सिर्फ अपनी आवाज सुनना चाहता था। उसे यकीन था कि पैसा हर चीज खरीद सकता है, वफादारी भी, सच भी और दुआ भी। उसने खजाने के दरवाजे खोल दिए। सोना बहने लगा, महफिलें सुजने लगीं। शहर में रोशनी थी मगर दिल अंधेरे हो रहे थे। बादशाह ने टैक्स बढ़ा दिए। गरीब और गरीब होते गए मगर बादशाह को फर्क ना पड़ा। वो कहता था, सल्तनत कुर्बानी मांगती है। उसे उस वक्त यह ना मालूम था कि सबसे पहली कुर्बानी इंसानियत होती है। एक दिन शहर के बाहर एक बूढ़ा फकीर आया। उसने दरबार के बाहर कहा, बादशाह से कह दो कि गुरूर का बोझ तख्त भी नहीं उठाता। यह बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह हंस पड़ा। उसने कहा, फकीरों की बातें फकीर ही समझें। उस दिन बादशाह ने सिर्फ फकीर को नहीं, अपनी किस्मत को भी नजरअंदाज किया। उसे क्या खबर थी कि यही गुरूर, यही पैसा और यही तख्त एक दिन उसे सबसे महंगा पड़ेगा। क्योंकि जब अल्लाह देता है तो इम्तिहान भी लेता है। यहां से बादशाह अफसर शाह का असल इम्तिहान शुरू होता है। जब पैसा आंखों पर पर्दा डाल दे तो बादशाह को भी अपना अंजाम नजर नहीं आता। अब बादशाह अफसर शाह सिर्फ ताकत का मालिक नहीं था, वो पैसे का गुलाम बन चुका था। खजाना रोज भरता जा रहा था, सोना, चांदी, जवाहरात, मगर उसका दिल रोज खाली होता जा रहा था। उसने हुक्म दिया कि हर चीज पर टैक्स बढ़ा दिया जाए। रोटी महंगी हो गई, पानी महंगा हो गया, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। गरीब शहर के कोनों में सिमट गए, अमीर और ज्यादा अमीर हो गए। दरबार में सिर्फ तारीफ सुनाई देती थी। वुज़रा कहते, आप जैसा बादशाह सदियों में पैदा होता है। बादशाह मुस्कुरा देता। उसे ये लफ्ज पसंद थे। सच बोलने वाले या तो चुप हो गए या चुप करा दिए गए। एक दिन एक नौजवान दरबार में आया। उसकी आवाज कांप रही थी मगर आंखों में सच था। उसने कहा, बादशाह सलामत। शहर में भूख बढ़ रही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, भूख उनकी किस्मत है, सल्तनत चलानी होती है। नौजवान ने कुछ कहना चाहा मगर सिपाहियों ने उसे बाहर फेंक दिया। उस दिन इंसाफ ने आंखें बंद कर ली। बादशाह ने नए महल बनवाए, महफिलें सुजने लगीं। रात भर मौसीकी, शराब और सोने के प्याले। बादशाह के करीब लोग बढ़ते गए मगर सिर्फ वो जो फायदा दे सकते थे। उसने पैसे को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। वफादारी खरीदी जाती थी, खामोशी खरीदी जाती थी, जमीर भी खरीदा जाता था। बादशाह समझता था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। उसे क्या खबर थी कि पैसा जब सर पर चढ़ जाए तो सबसे पहले अपना ही घर चला देता है। एक रात बादशाह अपने कमरे में अकेला था। सोने के संदूक खुले थे, जवाहरात चमक रहे थे। उसने खुद से कहा, मैं चाहूं तो दुनिया झुका दूं। इस पुल उसे अपनी कमजोरी का अंदाजा न था। उसे यह भी ना मालूम था कि जो पैसा वो जोड़ रहा है वो ही उसे डबूने वाला है। क्योंकि कुछ लोग दरबार में सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहे थे, कुछ लोग हिसाब लगा रहे थे। वुज़रा के दिल बदल चुके थे। सिपाहियों की वफादारी बुक रही थी
और बादशाह सिर्फ सोने की चमक देख रहा था। और बादशाह अभी तक गुरूर की नींद सो रहा था। याद रखो, जब बादशाह पैसे पर भरोसा करे और लोगों पर नहीं, तो तख्त सिर्फ वक्त का मेहमान होता है। जवाल जब आता है तो पहले दुश्मन नहीं, अपने लोग बदलते हैं। बादशाह अफसरशाह अब हर फैसला सिर्फ पैसे से तोलता था। उसे लगता था कि सोना हो तो हर मसला हल हो जाता है। दरबार में वुज़रा की मुस्कुराहटें बरकरार थीं, मगर आंखों में वुज़े वफादारी कम हो चुकी थी। एक वजीर ने दूसरे से कहा, बादशाह अंधा हो चुका है। दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा सब्र, वक्त हमारा होगा। बादशाह को कुछ भी सुनाई न देता था। उसने खजाने का इख्तियार चंद लोगों को दे दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। खजाने से पैसा चिपके चिपके निकलता रहा। बादशाह को लगता रहा सब ठीक है। शहर के बाहर दुश्मन ताकत जमा कर रहा था। अंदर वुज़रा अपना हिस्सा मांग रहे थे। सिपाहियों को वक्त पर तनख्वाह न मिली। फौज का हौसला टूटने लगा। एक सिपाही ने कहा, हम जान क्यों दें जब बादशाह हमें भूल चुका है। बादशाह के महल में रक्स और महफिलें जारी रहीं। बाहर लोग भूख से बिलीख रहे थे। एक रात एक राजदार वजीर चिपके से महल से निकला। उसके हाथ में शहर के नक्शे थे। वो दुश्मन के कैंप में पहुंचा। उसने कहा, दरवाजे किस रात खुले होंगे, मैं बता सकता हूं। उस रात सल्तनत बुक चुकी थी। बादशाह को अभी तक खबर ना थी। सुबह दरबार लगा। बादशाह ने कहा, खजाने का हिसाब लाओ। वुज़रा ने सर झुका लिया। हिसाब अधूरा था। बादशाह गुस्से में आ गया, मगर उस गुस्से में भी गुरूर था। उसने कहा, जो चोरी कर रहा है वो खुद पकड़ा जाएगा। उसे यह ना मालूम था कि चोर उसके बिल्कुल करीब खड़े थे। रात होने लगी। शहर के दरवाजों पर पहरा कम हो गया। सिपाही सो गए। कुछ ने जानबूझकर आंखें बंद की। अंधेरे में जवाल ने कदम रख दिया और बादशाह अभी तक महफिल में मशगूल था। जब तख्त के करीब सिर्फ फायदा देखने वाले लोग हों, जिस रात तख्त गिरता है उस रात बादशाह को कोई खबर पहले नहीं मिलती। रात गहरी हो चुकी थी। महल की रोशनी अभी तक जली हुई थी। बादशाह अफसर शाह महफिल में बैठा था। हंसी, मौसीकी और सोने के जाम। दरबार के बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। शहर के दरवाजे आधे खुले थे। पहरा कम था। कुछ सिपाही सो रहे थे। कुछ ने जानबूझकर अपनी जगह छोड़ दी। दूर अंधेरे में दुश्मन की फौज करीब आ चुकी थी। उनके हाथ में तलवारें थीं और दिल में खजाना। महल के अंदर किसी को कुछ महसूस ना हुआ। फिर अचानक शहर के एक कोने से शोर उठा। तलवारों की झिनकार, चीखों की आवाजें। मगर दरबार में मौसीकी तेज कर दी गई। बादशाह ने कहा, शोर को अंदाज करो। वो ये ना जानता था कि ये शोर उसके तख्त का आखिरी गीत है। कुछ देर बाद एक सिपाही भागता हुआ आया। उसका चेहरा जख्मी था, आंखों में खौफ था। बादशाह सलामत, उसने कांपते हुए कहा। दुश्मन शहर में घुस चुका है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह खड़ा हो गया। उसे पहली बार अपने सीने में डर महसूस हुआ। उसने हुक्म दिया, फौज को बुलाओ। मगर कोई जवाब ना आया। सिपाही ना थे। वुज़रा गायब थे। महल के रास्ते एक के बाद एक बंद होते गए। दुश्मन करीब आ रहा था। बादशाह ने खजाने की तरफ दौड़ा। संदूक खोले। सोना था, मगर अब सोना किसी काम का ना था। उसने अपना ताज उठाया, उसे पहना और फिर खुद ही उतार दिया, क्योंकि अब कोई झुकने वाला ना था। एक वफादार सिपाही अंदर आया। बादशाह, भाग जाइए। बादशाह अफसर शाह पहली बार भागने वाला था। गलियों में आग लग चुकी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। बादशाह ने पीछे मुड़कर देखा। उसका महल जल रहा था। उसका तख्त टूट चुका था। उसकी सल्तनत रात के अंधेरे में खाक हो चुकी थी और वो सिर्फ एक भागता हुआ आदमी था। याद रखो,
जब गुरूर की बुनियाद पर सल्तनत खड़ी हो तो उसका गिरना सिर्फ वक्त का इंतजार होता है। जो कल तक हुक्म देता था, आज उसके पास मांगने के भी अल्फाज न थे। बादशाह अफसर शाह शहर से बाहर निकल चुका था। न ताज था, न लिबास ठीक था, न पहचान बाकी थी, सिर्फ एक थका हुआ जिस्म और बोझल दिल। रात का अंधेरा उसके साथ साथ चल रहा था। हर कदम पर उसे लगता कोई पीछे आ रहा है। वो रुकता था, पीछे देखता, कोई ना होता, सिर्फ खौफ। पहली सुबह जब सूरज निकला तो उसे भूख महसूस हुई, ऐसी भूख जो कभी महल में महसूस न हुई थी। उसके पास न सोना था न सिक्का। वो शहर के बाहर एक कच्चे रास्ते पर बैठ गया। लोग गुजरते रहे, कोई न पहचाना। एक औरत ने देखा और मुंह फेर लिया। एक बच्चे ने पूछा, ये कौन है? उसकी मां ने कहा, कोई भिखारी। वो लफ्ज उसके सीने में चप गया, भिखारी। उस रात वो खुले आसमान के नीचे सोया। जमीन सख्त थी, हवा ठंडी थी। आंखें बंद की, नींद ना आई। उसे महल याद आया, मेज का खाना, और फिर उन चेहरों का ख्याल आया जिन पर उसने जुल्म किया था। पहली बार उसके दिल ने पूछा, क्या तू सही था? सुबह हुई। उसने शहर की तरफ वापस चलना चाहा, मगर पैरों में ताकत न थी। भूख बढ़ चुकी थी। उसने एक दुकान के बाहर काम मांगा। दुकानदार ने देखा और कहा, यहां काम नहीं। दूसरी दुकान, वही जवाब। तीसरी दुकान पर उसे धक्का मिला, दूर हो जाओ। उस वक्त उसे महसूस हुआ कि इज्जत क्या होती है। जो चीज उसके पास कभी थी, आज बिल्कुल ना थी। शाम को एक मजदूर ने उसे रोटी का टुकड़ा दिया। वो टुकड़ा उसने आहिस्ता खाया। आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो आंसू भूख के न थे, वो आंसू गुरूर के टूटने के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार कहा, अगर मैं गलत था तो मुझे सुधार दे। ये अल्फाज बादशाह के न थे, ये अल्फाज एक टूटे हुए इंसान के थे। जिस दिन इंसान अपनी गलती मान ले, उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। जब जिंदगी झुकना सिखा दे तो सब्र ही इंसान का असल ताज बन जाता। बादशाह अफसर शाह अब बादशाह ना रहा था। वो रोज सुबह शहर के किनारे काम की तलाश में निकलता। कभी पत्थर उठाता, कभी मिट्टी ढोता, कभी बोझ ढोने वालों के साथ खड़ा होता। हाथ छिल गए, पीठ झुक गई, मगर जबान पर शिकवा ना आया। लोग उसे हुक्म देते, ये उठा, वहां ले जा। वो चुपचाप करता। हर हुक्म उसके लिए एक सबक था। शाम को जो थोड़ी सी रोटी मिलती, वो किसी खजाने से कम न लगती। वो हर नवाला रुक रुक कर खाता, जैसे रोटी न रहमत हो। कई रातें भूख में गुजरी, कई सुबह कमजोरी के साथ आईं, मगर वो फिर भी उगता, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि मेहनत क्या होती है। एक दिन एक मजदूर ने पूछा, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? अफसर शाह ने कहा, क्योंकि बोलने का हक मैं पहले ही खो चुका हूं। ये अल्फाज मजदूर के दिल को लग गए। लोग धीरे धीरे इसे पहचानने लगे। यह आदमी काम से भागता नहीं, जो मिले उसे कबूल करता है। इसकी आंखों में अब गुरूर न था, सिर्फ सब्र था। रात को वो खुले आसमान के नीचे दुआ करता, जो छीन लिया गया उस पर शुक्र, जो बाकी है उस पर भी शुक्र। यह दुआ बादशाह की ना थी, यह दुआ एक सीखने वाले इंसान की थी। वक्त गुजरता गया, दिन मुश्किल थे, मगर दिल हल्का होता गया। उसे महसूस हुआ कि गुरूर के बगैर सांस लेना आसान होता है। जो सब्र सीख जाए वो गिरकर भी हारता नहीं। कभी कभी एक छोटी सी गलती इंसान के सब्र को सबसे ज्यादा आजमा लेती है। अफसर शाह अब रोजाना मेहनत करता था। उसे शहर के बाहर एक अमीर जमींदार के पास काम मिल गया था। काम सख्त था, दिन लंबा था, मगर रोटी पक्की थी। उसका काम था माल ढोना, बोझ उठाना और रात को हिसाब संभालना। जमींदार सख्त मिजाज था। वो अक्सर कहता, गलती की गुंजाइश नहीं। अफसर शाह हर बात मान लेता।
एक दिन थकान हद से बढ़ गई। रात को उसे ठीक से नींद ना आई। सुबह आंखें बोझल थीं। उस दिन उसे अनाज के बोरे शहर भेजने थे। उसने हिसाब लिखा, मगर गलती हो गई। 2 बोरे कम लिख दिए। अनाज चला गया, मगर गिनती पूरी ना थी। शाम को जमींदार ने हिसाब देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। यह कमी क्यों है? अफसर शाह खामोश खड़ा रहा। उसने सच बोला, मेरी गलती है। जमींदार को गुस्सा आ गया। तुम जैसों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग जमा हो गए। किसी ने कहा, यह बदनसीब है। किसी ने कहा, जहां जाता है नुकसान ही करता है। अफसर शाह का सर झुक गया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसे फिर से सजा दे रही हो। जमींदार ने हुक्म दिया, जब तक नुकसान पूरा नहीं होता तुम यही काम करोगे, बगैर उजरत। ये लफ्ज तलवार बनकर उसके दिल पर लगे। बगैर उजरत, बगैर आजादी। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। जमीन पर बैठकर आंखों से आंसू बहते रहे। उसने पूछा, क्या इम्तिहान अभी भी बाकी है? मगर फिर उसे अपनी दुआ याद आई। जो छीन लिया गया उस पर शुक्र। उसने आंसू पूंछे और दिल से कहा, मैं भागूंगा नहीं। अगली सुबह वो फिर काम पर आ गया और पहली बार उसे समझ आया कि असल सब्र यहीं से शुरू होता है। जब जिंदगी इंसान को झुंझोड़ कर रोक लेती है, तभी पता चलता है कि वो टूटेगा या निखरेगा। जब इंसान मजबूर हो जाए तो उसकी असलियत सबसे ज्यादा साफ नजर आती है। अफसर शाह अब जमींदार के लिए बगैर उजरत काम करता था। सुबह अंधेरे में उठता, शाम अंधेरे में लौटता। खेत साफ करता, पानी भरता, जानवरों का ख्याल रखता। हाथ जख्मी थे, पांव सूजे हुए, मगर वो फिर भी हर काम पूरा करता। जमींदार दूर खड़ा सब कुछ देखता। कभी तारीफ नहीं, कभी रहम नहीं। गांव के लोग उसे देखकर बातें करते, ये आदमी अजीब है, मार खाता है फिर भी भागता नहीं। अफसर शाह सब सुनता मगर जवाब ना देता। उसे पता चल चुका था कि हर जवाब बोलना जरूरी नहीं होता। रात को वो छोटी सी झोंपड़ी में अकेला बैठता। न बिस्तर न रोशनी, सिर्फ यादें। कभी महल याद आता, कभी ताज। मगर अब वो यादें दर्द नहीं देती थीं। वो खुद से कहता, शायद मैं इस जिंदगी के लायक नहीं था। ये पहली बार था जब उसने अपने आप को माफ किया। एक दिन जमींदार के घर मेहमान आए। वो अमीर थे, गुरूर से भरे हुए। उन्होंने अफसर शाह को देखा और हंसकर कहा, ये कौन है? जमींदार ने कहा, मेरा करिंदा। ये लफ्ज अफसर शाह के दिल पर लगा, करिंदा। मगर उसने कुछ ना कहा। उस रात उसने लंबी दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी का यह हिस्सा सजा है तो मुझे इससे सीखने दे। अगली सुबह वो और ज्यादा मेहनत से काम करने लगा। अब उसके काम में खुलूस आ गया था, न दिखावा न मजबूरी, सिर्फ जिम्मेदारी। और जमींदार यह सब देख रहा था। उसे अभी ना पता था कि यह खामोश मेहनत जल्द रंग लाएगी। जो मजबूरी में भी ईमान न छोड़े, वक्त उसे कभी ना कभी जरूर उठाता है। कभी कभी इंसान की खामोशी सबसे जोर से बोलती है। अफसर शाह भी चुपचाप काम करता था, न शिकवा न शोर। जमींदार रोज उसे देखता, हर दिन वही मेहनत, वही सब्र। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। लोग घरों में छुप गए, मगर अफसर शाह खेत में ही रहा। पानी भर चुका था, फसल डूब रही थी। वो नंगे पांव कीचड़ में घुसता रहा। फसल बचानी है, उसने खुद से कहा। बारिश तेज होती गई। उसका जिस्म कांप रहा था, कपड़े भीग चुके थे, मगर वो रुक न पाया। जमींदार खिड़की से यह मंजर देख रहा था। उसके दिल में कुछ हिल गया। उसने पूछा, यह आदमी अपनी जान क्यों जला रहा है? किसी ने कहा, यह काम को अपना समझता है। रात को जमींदार ने हिसाब देखा।
नुकसान पूरा हो चुका था। उसने सोचा यह आदमी भाग सकता था, मगर भागा नहीं। अगली सुबह जमींदार ने अफसर शाह को बुलाया। अफसर शाह सर झुकाकर खड़ा हो गया। जमींदार ने कहा, तुम्हारी मेहनत मेरे लिए काफी है, तुम आज आजाद हो। अफसर शाह सुनकर रुक गया। उसे यकीन ना आया। मैं आजाद? उसने धीरे से पूछा। जमींदार ने सर हिला दिया। उस पुल अफसर शाह की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दर्द के न थे, ये आंसू सुकून के थे। जमींदार ने एक और बात कही, तुम जैसे लोग कम मिलते हैं, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें काम और हिस्सा दूंगा। ये अल्फाज नई जिंदगी का दरवाजा थे। अफसर शाह ने सर झुकाकर कहा, शुक्रिया। उसने दिल में कहा, मैं बादशाह नहीं बनूंगा, मगर ईमानदार जरूर रहूंगा। जब रहमत का दरवाजा खुलता है तो वो शोर से नहीं, खामोशी से खुलता है। जब जिंदगी दोबारा मौका दे तो सिर्फ वही संभाल पाता है जो पहले टूट चुका हो। अफसर शाह अब आजाद था, मगर उसके पास अभी भी कुछ न था, न जमीन, न माल, न पहचान, सिर्फ इज्जत का एक नया बीज। जमींदार ने उसे छोटा सा काम दिया, अनाज की देखभाल, हिसाब किताब, रोज का रिकॉर्ड। काम छोटा था, मगर जिम्मेदारी बड़ी थी। अफसर शाह पहली सुबह ही वक्त से पहले पहुंच गया। उसने दफ्तर साफ किया, कागज सीधे किए, हर एक दाना ईमान से लिखा। जमींदार ने देखा, कुछ ना कहा, मगर भरोसा बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में काम बेहतर होता गया, नुकसान रख गया, मुनाफा नजर आने लगा। गांव के लोग हैरान थे, यह आदमी काम जानता है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। अफसर शाह कभी अपनी कहानी नहीं सुनाता, वो सिर्फ काम करता। रात को वो अल्लाह का शुक्र अदा करता, जो दिया है वो काफी है। एक दिन जमींदार ने उसे बुलाया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। मैं चाहता हूं, जमींदार ने कहा, तुम इस काम में मेरा हिस्सा बनो। ये लफ्ज ख्वाब जैसे थे, हिस्सा, शराकत। अफसर शाह कुछ पुल खामोश रहा, फिर बोला, अगर हलाल हो तो कबूल है। उस दिन पहली बार उसके हाथ में अपना फैसला था। जो दोबारा उठता है वो पहले से तेज नहीं, पहले से समझदार होता है। जब दौलत वापस आने लगे तब असल इम्तिहान शुरू होता है। अफसर शाह अब सिर्फ मजदूर नहीं रहा था, वो हिस्सादार बन चुका था। काम बढ़ गया, जिम्मेदारी बढ़ गई, और साथ ही उसका ईमान भी आजमाया जा रहा था। अनाज का कारोबार अब शहर तक पहुंच गया। लोग भरोसा करते थे, सामान बगैर गिनने छोड़ देते थे। अफसर शाह हर चीज लिखता, हर पैसा गिनता, न एक जर्रा कम, न एक जर्रा ज्यादा। मुनाफा आने लगा। पहली बार उसके हाथ में वापस पैसा आया। उसने पैसा देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, इम्तिहान फिर से है। कुछ लोग करीब आए। उन्होंने कहा, थोड़ा सा हिसाब इधर उधर कर लो, कौन देखता है? अफसर शाह ने सीधा जवाब दिया, मैं देखता हूं। यह बात कुछ लोगों को अच्छी ना लगी, मगर जमींदार ने यह बात सुन ली। उस दिन उसे यकीन हो गया कि उसने सही आदमी चुना है। कुछ ही अरसे में कारोबार और बढ़ गया। नया गोदाम, नए सौदे, नए रास्ते। अफसर शाह का नाम फिर से लोगों की जबान पर आने लगा, मगर इस बार लोग कहते थे, यह आदमी सीधा है। उसने छोटा सा घर लिया, ना महल ना शान। रात को वो इस घर के फर्श पर बैठकर खाना खाता और सोचता, ज्यादा मिलना हमेशा बेहतर नहीं होता। उसे याद था वो रात जब वो भूखा सोया था। उस याद ने उसे जमीन से जोड़े रखा। जो दौलत को याद के साथ रखे वो गुरूर से महफूज रहता है। जो गिरकर भी अपना ईमान न छोड़े, असल जीत उसी की होती है। वक्त ने अफसर शाह को फिर से उठाया। कारोबार फैल चुका था, नाम दूर तक पहुंच गया। अब उसके पास दौलत भी थी, इज्जत भी। लोग मशवरा पूछते थे, उसकी बात सुनी जाती थी, मगर वो बदल चुका था।
अब जब वो बोलता तो आवाज धीमी होती। अब जब वो फैसला करता तो पहले सोचता। उसने कभी पुराना तख्त वापस मांगने की कोशिश ना की, क्योंकि अब उसे पता था असल बादशाही क्या होती है। उसने अपनी कमाई से गुजरे हुए शहर में अनाज बांटना शुरू किया, न नाम के लिए न शोहरत के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भूख जानता था। एक दिन किसी ने पूछा, तुम फिर से अमीर हो, तख्त क्यों नहीं मांगते? अफसर शाह मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मैं पहले बादशाह था, अब इंसान हूं। हम अल्फाज सदियों तक याद रहने वाले थे। इस रात वो सजदे में गिरा, आंखों से आंसू बहते रहे, मगर उस दफा ये आंसू दर्द के ना थे, ये आंसू शुक्र के थे। सुबह हुई, सूरज निकला। अफसर शाह ने काम शुरू किया, बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले करता था, सादा, साफ, खामोश। लोग आज भी उसकी कहानी सुनाते हैं कि कैसे गुरूर ने बादशाह गिराया और कैसे सब्र ने इंसान बना दिया। जिंदगी जब सब कुछ छीन लेती है तो हमेशा सजा देने के लिए नहीं, कभी कभी इंसान बनाने के लिए। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया देखने के लिए।